तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल ट्यूब में। मेरा नाम है अंशुल नामदेव और मैं आज आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ इन क्वेश्चनों को। देखिए दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, वैसे तो इसमें फिटर लिखा हुआ है, पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जितनी भी टेक्निकल ट्रेड और नॉन टेक्निकल ट्रेड जो होती हैं, जिनकी लगभग वैकेंसी आती है ITI TU के अंतर्गत, उसमें ये सेफ्टी का जो पोर्शन रहता है वह सब में कॉमन रहता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों, यदि यदि आप इस सेफ्टी के पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो लगभग आपकी जैसे कि फिटर की तैयारी, आपकी डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, वेल्डर और जितनी भी इलेक्ट्रीशियन, ये सब ट्रेडों की तैयारी आपकी एक साथ होगी। इसलिए सेफ्टी का पोर्शन जो है वह सभी के लिए कॉमन ही रहेगा। तो दोस्तों, आज की यह मेरी पहली सीरीज है, मैं आज की यहाँ से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं ये स्टार्टिंग कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चन से। ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चन से मैं स्टार्टिंग करूंगा। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिए हुए हैं और बीच बीच में मैं आपको इसका एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा जहां पर जरूरत होगी। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये सीरीज आपको पसंद आएगी। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही जो क्वेश्चन है वह मैं आगे भी लेते आते रहूंगा। दोस्तों, यदि आपको ये अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न की सीरीज से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। यदि आपको यह पैटर्न अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, और नहीं तो जैसे कि आपका जो भी सजेशन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके समझने के अनुसार ही इसको मैं आगे बढ़ाऊं। तो दोस्तों, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है, विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी। तो दोस्तों, इसमें जैसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: मशीन को साफ रखना, अपने काम को ध्यान दो, गैंगवे और फर्श को साफ रखना, टूल्स को उचित स्थान पर रखें। तो दोस्तों, इसका यहाँ पर आंसर क्या होगा कि अपने काम पर ध्यान दो। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि व्यक्तिगत सुरक्षा का मतलब ये है कि अपने काम पर ध्यान रखना, मतलब कंसंट्रेट ऑन योर वर्क। क्योंकि यदि अगर हम अपने काम पर ध्यान नहीं देंगे तो दोस्तों क्या होगा कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना वहां पर घटित हो सकती है। तो दोस्तों, इसलिए यहाँ पर यह सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप अपने काम पर ध्यान दो। तो दोस्तों, इसलिए इसका आंसर बी सही होगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अब यहाँ पर ये सिंबल दिया हुआ है, त्रिभुजाकार सिंबल। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि नेम द मैंडेटरी सिंबल, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताइए। तो दोस्तों, इस अनिवार्य प्रतीक का जो नाम है वह कौन सा है, इसके लिए मैं आपको पहले जो 4 साइन होते हैं सेफ्टी के साइन, मैं उस साइन के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये स्प्लिट स्क्रीन में मैंने दोनों स्क्रीन को एक साथ ले लिया है। तो ये स्प्लिट स्क्रीन में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमारे पास 4, मतलब कि हमारे जो सेफ्टी के जो होते हैं वो मोस्टली यहाँ पर 4 साइन होते हैं। सबसे पहले साइन होता है निषेधात्मक चिन्ह, जिसे कहा जाता है कि निश्चितार्थ मतलब प्रोविजन साइन। दोस्तों, यह इनका जो आकार होता है ये वृत्ताकार होता है, और इनका जो बैकग्राउंड रहता है वह काले रंग का रहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, सॉरी दोस्तों, जो पृष्ठभूमि है वह श्वेत रंग की रहती है, और चिन्ह जो होता है इसमें काले रंग का चिन्ह इसमें बना रहता है। और दोस्तों, इसका जो मतलब ये रहता है कि जो ऐसे साइन जो कि नहीं करना है वो इसमें दर्शाते हैं। जैसे कि अगर मान लो सिगरेट नहीं पीना है, आपने ये साइन कहीं पर भी जो पब्लिक एरिया वहां पर लगा हुआ देखा होगा कि वहां पर सिगरेट नहीं पीना है या पार्किंग नहीं करना है, तो ऐसी जगह पर इन साइन का उपयोग किया जाता है। तो सेकेंडरी साइन होते हैं मैंडेटरी साइन, जिनको अनिवार्य चिन्ह कहते हैं। इन्हें अनिवार्य चिन्ह इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ जो कार्य रहते हैं वह अनिवार्य रहते हैं। तो उन कार्यों को यहाँ पर बताया जाता है कि वह कार्य आपको करना अनिवार्य है। जैसे कि दोस्तों, जब आप कंपनी में जाते हैं तो वहां पर आपको हेलमेट पहनना अनिवार्य है, आपको ग्लव्स लगाना अनिवार्य है। तो उन चिन्हों को यहाँ पर उपयोग किया जाता है। दोस्तों, तीसरा रहता है यहाँ पर वार्निंग साइन, जिनको कहा जाता है चेतावनी चिन्ह। दोस्तों, कुछ कार्य जो कि डेंजर प्रवृत्ति के रहते हैं, या कुछ कार्य ऐसे नहीं करना है, जैसे पार्किंग नहीं करना है, थूकना नहीं है, तो उन चिन्हों को भी इसमें एक वार्निंग के तौर पर यहाँ पर लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, यह डेंजर का निशान होता है दोस्तों। और दूसरे चौथे जो होते हैं इंफॉर्मेशन साइन, जिनको सूचना चिन्ह कहते हैं। दोस्तों, ये इनका जो आकार रहता है वह कैसा रहता है, वर्गाकार या आयताकार रहता है। तो दोस्तों, यह 4 प्रकार के साइन होते हैं। इनके एग्जाम्पल भी बाजू में दिए हुए हैं, जैसे निषेधात्मक चिन्ह की ये 4 चीज दी हुई है। उसके बाद मैंडेटरी साइन, मतलब जो करना, जैसे मैंने आपको बताया कि यदि आपको हेलमेट लगाना है, ग्लव्स लगाना है, जूते पहनना है, तो ये मैंडेटरी चीजें हैं, तो ये दी हुई है। चेतावनी चिन्ह में ये चेतावनी चिन्ह दिए हुए हैं, डेंजर का दिया हुआ है।
यहाँ पर, और ये लोडिंग का दिया हुआ है, तो ये चेतावनी दे रहे हैं कि यहाँ पर आपको रिस्क है, आपको आपको इस हिसाब से काम करना है। तो दोस्तों ये 4 प्रकार के साइन होते हैं। अब हम अपने आंसर की ओर चलते हैं कि हमारा आंसर में क्या दिया हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आंसर में पूछा गया था कि ये मैंडेटरी साइन है। जी हाँ दोस्तों, जो मैंडेटरी साइन है, ये यहाँ पर त्रिभुजाकार निशान लिखा हुआ मैंडेटरी साइन है। तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या होगा दोस्तों, यह इसमें जो आंसर साइन जो होगा वह कौन सा होगा? स्टॉप। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर सही होगा, कौन सा सही होगा? स्टॉप सही होगा, कि यहाँ पर स्टॉप आंसर सही है। दूसरी बात दोस्तों, जो अन्य आंसर दिए हुए हैं, रास्ता दें, संरक्षित या अनगार्डेड, ये आंसर जो है इसमें फिट नहीं बैठेंगे, तो इसमें यह क्या होगा? स्टॉप। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपने दोस्तों कभी पार्किंग का निशान भी बना हुआ देखेगा, तो इसके बीच में यहाँ पार्किंग लिखा रहता है, पी करके लिखा रहता है, तो ये भी उसी के अंतर्गत ही आता है, मतलब ये एक प्रकार से मैंडेटरी साइन है। आगे दोस्तों आगे आगे लिखा हुआ है कि ज्वलनशील लिक्विड ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। फ्लेमेबल ऑफ लिक्विड ऑफ सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज। तो दोस्तों यहाँ पर मतलब कि यह पूछा गया कि जो ज्वलनशील जो लिक्विड ठोस पदार्थ जो होता है उसे किस कैटेगरी में रखते हैं? ए क्लास में, बी क्लास में, सी क्लास में, डी क्लास में। अब दोस्तों सबसे पहले यदि आपको जो कैटेगरी नहीं पता है तो इसका आप आंसर नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले कैटेगरी बताता हूँ कि ए क्लास कैटेगरी में कौन सी आग आती है, बी क्लास में कौन सी आती है, सी क्लास में कौन सी आती है और डी क्लास में कौन सी आती है। चला है कि जो क्लास ए फायर मतलब ए क्लास फायर, बी क्लास फायर, सी क्लास फायर और ये फाइनली नीचे डी क्लास फायर है। तो दोस्तों हाँ, अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों यह जो डी क्लास फायर है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये 4 क्लास की फायर होती है। दोस्तों जो ए क्लास की फायर होती है उसमें लकड़ी, कागज, कपड़ा इत्यादि ठोस पदार्थ की जो आग लगती है वह ए क्लास फायर कहलाती है। बी क्लास फायर में ज्वलनशील द्रव्य या गलनशील जो ठोस पदार्थ होते हैं वह बी क्लास फायर होती है। और जो सी क्लास में जो गैसों से आग जो लगती है वह सी क्लास की श्रेणी में आती है। और जो डी क्लास में जो मेटल की आग होती है या जो इलेक्ट्रिसिटी की जो आग होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जो आग होती है उसको डी क्लास की श्रेणी में रखा जाता है। अब दोस्तों आपको जानकारी के लिए मैं यहाँ पर एक और चीज बता देता हूँ कि इन आग को अलग अलग कैटेगरी में बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो दोस्तों यह हमारा सेफ्टी का टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों आपको जैसे कि जानकारी भी होगी और नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आग जो होती है वह अलग अलग टाइप की बांटने की आवश्यकता है इनको इसलिए पड़ी क्योंकि दोस्तों जब आग की हमको जब तक कैटेगरी नहीं पता होगा तो तब तक हम इसको बुझा नहीं सकते हैं। तो दोस्तों यदि अगर कंपनी में अगर कभी भी आग लगी हुई है तो हमको यह मालूम होना जरूरी है कि वह आग किस कैटेगरी की है। क्योंकि दोस्तों जैसे कि नॉर्मल के लिए एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो वह आग लकड़ी, पेपर, कपड़ा इत्यादि में लगी हुई है तो आप उसको पानी से ठंडा कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि अगर वही आग जो है अगर मान लो गैसों में आग लगी है तो आप किसी भी प्रकार से उसमें पानी नहीं डाल सकते क्योंकि वह आग और भी फैल सकती है। या एग्जाम्पल के लिए ज्वलनशील जैसे कि पेट्रोल, डीजल में इत्यादि में आग लगी है तो आप उसे किसी भी प्रकार से उसमें पानी नहीं डाल सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए इसे बुझाने के लिए आपको सूखा पाउडर या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करना पड़ेगा। इसको बुझाने के लिए आपको सीटीएस पाउडर का उपयोग करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि अलग अलग आग को बुझाने के लिए अलग अलग चीज़ों का उपयोग किया जाता है, इसलिए आग को यहाँ पर बांटने की आवश्यकता पड़ी। और दोस्तों अब हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ज्वलनशील लिक्विड ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि फ्लेमेबल और जो लिक्विड पदार्थ होते हैं इसे किस प्रकार की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी क्लास की श्रेणी में इस आग को रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा बी क्लास। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा भी कि इसको बी क्लास की श्रेणी में रखा जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों आशा करता हूं कि आपको जो है क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। जो भी आपके सजेशन है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो हम इसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगली बात चलते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन है सेफ्टी से संबंधित 4थे नंबर का। इसमें यह लिखा हुआ है कि तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। इंग्लिश में क्वेश्चन देखते हैं, विच इज दी इमीडिएटली लाइफ सेविंग प्रोसीजर। मतलब कि इसमें से कौन सी प्रोसीजर है जो तत्काल है। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्राथमिक चिकित्सा, चिकित्सकों का बुलाव, गहन देखभाल, चिकित्सा उपचार। दोस्तों यहाँ पर जो तत्काल जीवन रक्षक जो प्रक्रिया है दोस्तों, जैसे कि किसी व्यक्ति की अगर मान लो दुर्घटना हो जाती है, चाहे वह सड़क में हो, चाहे वह कंपनी में हो या कहीं पर भी हो, दोस्तों सबसे पहली बात उसे सबसे पहले तत्काल जीवन रक्षक जो प्रक्रिया है उसे फर्स्ट एड की प्रक्रिया को कार्य किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा फर्स्ट एड की प्रक्रिया या प्राथमिक चिकित्सा। क्योंकि दोस्तों यदि अगर चिकित्सक हम बुलाएंगे या उसकी देखभाल करेंगे दोस्तों, इसमें जो है वह बहुत लेट हो सकता है और वह जो व्यक्ति है उसकी जो जान जो है वह उस पर जोखिम आ सकता है। तो तत्काल जीवन रक्षक की जो प्रक्रिया है वह प्राथमिक चिकित्सा होती है।
तो 5वां नंबर का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि इस चेतावनी बत्ती का नाम बताइए। नेम ऑफ द वार्निंग साइन। नेम ऑफ द वार्निंग साइन क्या है दोस्तों? यहाँ पर इसका जो आंसर है, मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं वह अगले पेज में है दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर ये त्रिभुजाकार साइन दिया हुआ है और इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। स्कूल का है, संरक्षित का है, अनगार्डेड का है, पैदल चलने वाला मार्ग है। दोस्तों इसमें जो है वह अनगार्डेड है। दोस्तों मैंने आपको इसके पहले वाले जब मैंने साइन अभी बताया था आपको कि जो 4 प्रकार के साइन होते हैं उसमें यह जो साइन है वह चेतावनी चिन्ह है। और ये अनगार्डेड का मतलब ये है कि इसमें नीचे बीच में जो ट्रेन का जो चिन्ह बना हुआ है, इसको बताने का उद्देश्य ये है कि यहाँ पर यह जो पटरी है ये अनगार्डेड है और यहाँ पर ट्रेन आते जाते रहती है, इसलिए आपको ये प्रकार से चेतावनी चिन्ह को प्रस्तुत कर रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसमें यह लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन 6वें नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी हुई आग किस क्लास के अंतर्गत आती है? ए क्लास में, बी क्लास में, सी क्लास में या डी क्लास में? दोस्तों इसका आंसर होगा ए क्लास में। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको जब 4 टाइप्स की आग जब बताया था तो उसमें लकड़ी कागज कोयला के अंतर्गत ए क्लास में आती है, बी क्लास में फ्लेमेबल मटेरियल होता है, सी क्लास में जो गैसों की आग लगती है वह आती है और डी क्लास में मेटल की आग या जो बिजली की आग आती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए क्लास फायर। आगे बढ़ते दोस्तों यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोफ्लोरो मीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा हेलन एक्सटिंग्विशर। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि दोस्तों जो एक्सटिंग्विशर जो होते हैं वह आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं। और दोस्तों ये जो यंत्र जो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको 4 टाइप के फायर जो बताया, सभी टाइप के फायर को बुझाने के लिए अलग अलग यंत्र होते हैं। तो दोस्तों जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है और जो BSF जो मीथेन ब्रोमोक्लोरोफ्लोरो जो होता है वह उसमें जो होता है यह हेलन एक्सटिंग्विशर में भरा होता है। दोस्तों अब मैं आपको जानकारी की बता दूं कि जो सी क्लास की जो फायर होती है, जो सी क्लास की फायर और जो डी क्लास की फायर होती है उसको बुझाने के लिए इस फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते दोस्तों अगला क्वेश्चन है विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल। दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह डी होगा, अनगार्डेड मशीनरी। दोस्तों व्यावसायिक खतरे का मतलब जो होता है कि जो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड जो होता है, दोस्तों हैजार्ड का मतलब यहाँ पर खतरा होता है। तो दोस्तों ऑक्यूपेशनल हैजार्ड का मतलब जो होता है व्यावसायिक खतरा, मतलब जैसे कि दोस्तों इसमें जो शोर हो गया वह भी एक हैजार्ड है। जो टॉक्सिक विषैला जो हो गया मतलब बायोलॉजिकल हैजार्ड हो गया। और अकुशल जो हो गया यह भी एक प्रकार से खतरा हो जाता है। तो इसमें यह पूछा गया है कि जो व्यावसायिक खतरा जो होता है उस श्रेणी में कौन सा खतरा आता है? तो उस श्रेणी में डी प्रकार का खतरा आता है, मतलब अनगार्डेड मशीनरी होती है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों यह है कि जो घायल व्यक्ति के जो रक्त स्राव को कैसे रोका जाता है? तो दोस्तों हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजरी पर्सन। दोस्तों सेफ्टी से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए यह क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जो घायल व्यक्ति है उसके में जो रक्त स्राव होता है उसको कैसे रोक सकते हैं? उसको पट्टी बांधकर, मरहम लगाकर या उसको घाव पर टिंचर लगाकर, घाव पर दबाव देकर। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा यह हमको थोड़ा देख कर लगाना पड़ेगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि चारों आंसर सही लग रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि रक्त स्राव को रोकने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि उस घाव पर हमको दबाव देना पड़ेगा, तभी वह रक्त स्राव जो है वह रुक सकता है। उसके बाद दोस्तों पट्टी लगाना, मरहम लगाना जो बात का मैटर है, पर सबसे पहले हमको रक्त स्राव को रोकना है तो उस पर घाव पर दबाव देना पड़ेगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमको चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, हमको वो चीज़ देखना है। क्योंकि दोस्तों जैसे अगर मान लो किसी जो घायल व्यक्ति है उसको रक्त स्राव होता है या ब्लीडिंग हो रही हो, तो उसमें सबसे पहले घाव पर हम दबाव देकर के उसके रक्त स्राव को रोकना होगा। उसके बाद ही हम पट्टी को बांध सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यदि अगर मान लो पट्टी पहले बांध दी जाए या मरहम पहले लगा दी जाए तो उससे रक्त स्राव में वह सब चीज़ें गीली हो जाएंगी या बह जाएगा। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहली बात है घाव पर दबाव दे करके हम उसको रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर से चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर यह पूछा गया है कि इस चिन्ह का क्या नाम है? तो दोस्तों मतलब कि क्या नाम क्या है? तो दोस्तों आपको पता है कि इस चिन्ह को वार्निंग साइन कहते हैं। ये त्रिभुजाकार साइन होता है, इसको वार्निंग साइन कहते हैं। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर ये रेल की पट्टी टाइप की बनी हुई है और एक व्यक्ति इसमें चल रहा है, तो ये प्रकार से इसमें वार्निंग दे रहा है कि यहाँ पर आपको देख के मतलब कि मार्ग को
फॉलो करना है। और यह जो है यह क्या है, पैदल चलने वाला मार्ग है, मतलब पीडेस्ट्रियन क्रॉसिंग मार्ग इसको कहते हैं। तो ये प्रकार से वार्निंग दे रहा है कि ये पैदल चलने वालों का मार्ग है और आपको यहाँ पर बहुत सेफ्टी से चलना है। आगे बढ़ते दोस्तों यहाँ पर आग लगने के 3 कारक क्या हैं ये पूछा गया है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो ट्रायंगल ऑफ जो फायर जो होता है, मतलब ट्रायंगल ऑफ फायर मतलब ऐसा आग लगने के जो 3 कारक क्या क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या क्या हो सकते हैं, वह यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों जैसे कि मान लो आग लगने की जो 3 कंडीशन होती है, आपको पता है कि जो आग जो लगती है वह ऑक्सीजन से लगती है, उसमें फ्यूल होना ऑक्सीजन जरूरी है, पर वहाँ पर नाइट्रोजन नहीं हो सकती। इसलिए दोस्तों जो बी वाला ऑप्शन नंबर कैंसिल हो गया। हीट नाइट्रोजन, अब यहाँ पर नाइट्रोजन फिर आ गई है तो यह आंसर भी फॉलो नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड से दोस्तों आग बुझती है तो यह डी आंसर भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी सही होगा, क्योंकि आग लगने के लिए ईंधन भी आवश्यकता होना चाहिए, ऑक्सीजन भी होना चाहिए और ऊष्मा भी होना चाहिए, तभी आग लग पाएगी। तो दोस्तों ये इसका आंसर क्या होगा, 11वां क्या ए आंसर सही होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है कि 12वें नंबर का क्वेश्चन है, इसमें यह पूछा गया है कि गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है। पीरियड्स ऑफ रेफर्ड एज गोल्डन आवर्स। तो दोस्तों गोल्डन आवर्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गोल्डन आवर्स क्या होता है। दोस्तों अगर मान लो कभी कोई दुर्घटना हो गई है और दुर्घटना होने के बाद कोई व्यक्ति घायल हो गया है, तो दोस्तों जो शुरू के जो 30 मिनट जो होते हैं, मतलब जो पहले के जो 30 मिनट होते हैं वह उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर मान लो दोस्तों कभी अगर मान लो सड़क पर दुर्घटना हो गई है और उस घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाना है, पर दोस्तों अगर वह व्यक्ति जो है अगर मान लो 10 से 15 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटा से 1.5 घंटा अगर उस सड़क पर पड़ा रह गया तो उसमें जो रक्त स्राव हो गया काफी बह जाएगा, फिर उसको बचाने के चांसेस जो है और बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं दोस्तों। इसीलिए जो 30 मिनट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो शुरू के जो 30 मिनट जो होते हैं वह काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इन आवर्स को गोल्डन आवर्स कहा जाता है। इसलिए दोस्तों जो शुरू के 30 मिनट होते हैं उनको गोल्डन आवर्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है कि कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ये है कि सुरक्षा उपकरण पहनकर चीजों को अपने तरीके से करना, सुरक्षा सावधानी का पालन करना, अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीजें करना। दोस्तों इसमें कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या हो सकता है। तो दोस्तों पहला कदम पूछा गया है, दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर आपको सुरक्षा सावधानी का पालन करके ही आप कार्यस्थल पर दुर्घटना से बच सकते हैं। दोस्तों सुरक्षा उपकरण पहनकर ये तो सेकेंडरी मैटर है। चीजों को अपने तरीके से करना दोस्तों ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये सेफ्टी के विरुद्ध है। और अत्यधिक कुशल काम करने का अभ्यास करना, दोस्तों जहां अभ्यास की बात होती है वहां पर दुर्घटना हो सकती है। तो अभ्यास, आप कार्यस्थल पर अभ्यास करने कब से बचें, आप पहले इस चीजों को सीखें, पढ़ें, उसके बाद ही आप कार्यस्थल पर कार्य करें। तो दोस्तों यहाँ पर 30 से 13वें वाले का जो आंसर होगा वो सी आंसर सही होगा, सुरक्षा सावधानियों को पालन करके। दोस्तों अब यहाँ पर यह पूछा गया है कि व्हाट डज दिस सिंबल डिनोट्स, यह प्रतीक क्या दर्शाता है। दोस्तों यहाँ पर यह प्रतीक पूछा गया है कि ये प्रतीक क्या पहुंचाता है कि रुकें, रास्ता दें, पैदल चलने का मार्ग, ओवरटेकिंग निषिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर किसी प्रकार से पैदल चलने के वाले कोई मार्ग है नहीं है, तो यह नहीं आएगा और सी आंसर कैंसिल। ओवरटेकिंग वाला कोई भी सिंबल यहाँ पर नहीं है, मतलब वार्निंग साइन ये नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। रुकने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक रेड कलर का रेड कलर का एक निशान शो करना चाहिए, वो भी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर क्या आंसर आएगा, गिव वे, मतलब रास्ता दें। दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पर 15वां नंबर क्वेश्चन ये है कि बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे बेंच का कलर कोड क्या होगा। दोस्तों इसके लिए जो साइन है, मतलब जो डिब्बे का कलर कोड है वह क्या होगा, ब्लू होगा। दोस्तों यह रहे आज के क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। दोस्तों यदि ये क्वेश्चन की सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इससे संबंधित आपको किसी भी प्रकार का जो भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। धन्यवाद।